प्रश्नावली 10.5 का तीसरा प्रश्न है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका नाम है ABC, और जहां कोण ACB 90 अंश दिया है और AC का मान हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम सबसे पहले एक रफ आकृति आपको बना के दिखाते हैं। हमको जो त्रिभुज बनाना है, एक लाइन हम ऐसे लेंगे और इतनी ही एक लाइन हम लेंगे ऊपर को, ये दोनों लाइनें बराबर होंगी। ठीक है, ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा और इन दोनों को मिला देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है ACB। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है? A, C और B। C पर है 90 अंश का कोण, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और AC की जो लंबाई दी गई है, AC की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। ACB तो AC क्या है? देखो कहाँ से कहाँ तक C पर 90 अंश का कोण बना है और AC की लंबाई हमको दी गई है। तो कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। AB और AC तो बराबर होंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? दूसरी भुजा जो बराबर होगी वो होगी BC। तो ये तो दो भुजाएं बराबर हैं और ये 90 अंश का कोण है। तो ऐसा हमको एक आकृति बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम एक स्केल लेंगे और इस स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन हमने ले ली है। फिर हमें क्या करना है? 90 अंश का जो कोण है चांदा की सहायता से हमको नहीं बनाना है, हमको बनाना है प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये प्रकार यहाँ हमारे पास मौजूद है। हम इससे यहाँ पर क्या करते हैं? एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण बनाना आपको हमने सिखाया था कैसे बनाते हैं। अगर आपने को नहीं आता है तो आप फिर पुनः देख सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित दूरी इस प्रकार से लेते हैं प्रकार में और एक चाप लगा देते हैं इस लाइन से छूते हुए ऊपर की तरफ ये, और इस दूरी को चेंज नहीं करते। ये दूरी जो है इन दोनों के बीच की, नुकीले सिरे और पेल्सिन के बीच की, इसको रख देते हैं इस सिरे पे जहाँ पे लाइन को काट रहा है, और इस पेल्सिन को इस चाप के नज़दीक ले जाके एक चाप इतनी दूरी का फिर लगा देते हैं। तो ये कोण हो जाता है 60 अंश का। फिर इसको रखते हैं यहाँ पे जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं और इस चाप के करीब ले जाते हैं पेल्सिन को और एक चाप फिर लगा देते हैं। फिर हमें क्या करना है? ये कोण भी 60 अंश का था, ये दूरी 60 अंश की है, तो टोटल जो कोण बन गया, ये कोण बन गया 20 अंश का। ठीक है, पूरा जो कोण 120 अंश का। यहाँ तक का जो कोण है जहाँ पर पेल्सिन का सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये दूरी है 120 अंश का कोण। तो 90 और 120 के जो बिल्कुल बीच में होता है वो होता है आपका 90 अंश का कोण, 60 और 120 के बीच में। तो ये दूरी को हमने कम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोण का हमें आधा करना है। तो क्या करते हैं? आधे से अधिक की दूरी लेते हैं अनुमान से और एक चाप लगा देते हैं ऊपर की तरफ, और इतनी ही दूरी का एक चाप, नुकीले सिरे और पेल्सिन के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा नहीं करते हैं, और एक चाप लगा देते हैं फिर दोबारा इस चाप को काटते हुए जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, तो ये हो गया हमारा 90 अंश का कोण। इसको मिला देते हैं, ये कितने का हो गया? 90 अंश का। अब हमें क्या करना है? हमको तो A से B से C 6 था, A से C भी 6 है, तो 6 सेंटीमीटर दूरी हम नाप लेते हैं इसमें। ये देखो यहाँ से यानी कि C बिंदु से बिंदु B तक, ठीक है, की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसको लॉक कर देते हैं ताकि हिले नहीं, और इतनी ही दूरी का एक चाप हमको काट लेना है इस लाइन से। तो हमको पता चल गया इस लाइन में 6 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ पर हो रही है? ये बिंदु A हमको पता चल गया। तो इस बिंदु A को इस बिंदु B से मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा त्रिभुज ACB या ABC हम कह सकते हैं। तो जिसमें AC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और ये कोण ACB जो है ये 90 अंश हो गया। तो इसकी रचना भी लिख देंगे। सबसे पहले BC एक रफ आकृति खींचते हैं दी गई सूचना के आधार पे। फिर BC 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं, C पर 90 अंश का कोण बनाते हैं और C से जाने वाली रेखा पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, A से B को मिला देंगे तो बन जाएगा समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज ABC।